आप सभी मित्रों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं सभी सम्मानित दर्शक वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा प्लेटफॉर्म पर। आइए आज चर्चा करेंगे लोकसभा 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीति में उत्तर प्रदेश में क्या उथल पुथल हो रहा है और कौन नेता कहां पर किस तरह से बयान दे करके क्या हासिल कर रहा है क्या नहीं। इसी बीच में राजनीतिक सरगर्मियों में आपके एक बयानबाजी देने के रूप में जाने वाले नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जो कि आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी, जो उनकी मुराद थी, आज शायद मंत्रिमंडल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उनको शायद मंत्री पद मिलने जा रहा है। कई तारीखें, अभी एक बयान मैंने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर का देखा। एक पत्रकार साथी ने कहा कि सपा को छोड़ करके आपको बीजेपी में आए 9 महीने पूरे हो गए। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अभी कहाँ 9 महीने पूरे हुए, अभी तो 8वां महीना चल रहा है। 9 महीना तब पूरा होगा जब भाई बच्चा तब पैदा होगा जब 9 महीना पूरा होगा। तब देखिए क्या होता है। उनकी मुराद अभी और एक बयान देते हैं, जैसा कि पेपर उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी जो प्रतियोगी छात्र थे एग्ज़ाम देते हैं लोक सेवा आयोग का, और लोक सेवा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देते हैं और लीक हो जाता है। उसके बाद फिर जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस यानी पुलिस का भी पेपर होता है 60,000 पदों के लिए, और जिसमें जो है समथिंग 50 लाख उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो है पेपर डालते हैं, और उसके बाद भी इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। तो लोक सेवा आयोग का जो बोर्ड लगा है इलाहाबाद में, उसमें अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया और कई जगह धरना प्रदर्शन दिया अपने अधिकार के लिए कि हमें परीक्षा पुनः कराई जाए निरस्त करके। तो कोई एक अधिकारी तिवारी या शुक्ला भी, उसको जो है सस्पेंड भी किया गया। और लेकिन धरना प्रदर्शन में इतना संघर्ष किया गया, और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग लात खाने के ही काबिल हैं। अब आप बताइए, इससे इन्होंने जो बयान दिया, और इस बयान से काफ़ी समाज में लोग आक्रोशित हैं इनके विचारों से। आप इनके विचारों से सहमति तो बना सकते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है, जो आम विद्यार्थी प्रतियोगी छात्र हैं, अगर ये विधायक होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को विधानसभा में नहीं उठा पा रहे हैं, अपने अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बताइए अगर आज ये मंत्री बना ही दिए जाते हैं तो क्या होगा। सिर्फ तो इनका उल्लू सीधा होगा, ये पैसा कमाएंगे, हम लोगों के अधिकार के लिए अपनी झोली और अपनी तिजोरी भरेंगे। तो कहने का मतलब साथियों हमारा ये है कि आज इनकी मुराद जो है बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता एक कर दिया आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने की एकदम समझ लीजिए कि डंडा कर दिए हैं। बीजेपी परेशान हो चुकी है। अरे, और बीजेपी के हाई कमान, आला कमान ने कहा करे हटाओ एक पद दे ही दो तो आज इनको जो है कोई छोटा मोटा या कोई ऐसा वैसा विभाग दे दिया। मंत्री इनके नाम के आगे राज्य मंत्री या केंद्र मंत्री विस्तार में जो भी हो, राज्य सरकार के केंद्रीय मंत्री में इनको जगह संभवतः मिल ही जाएगी। लेकिन इससे इस समाज का अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा और अपने SC ST OBC समाज के अधिकार के लिए ये क्या कर सकते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। आज ये परेशान है कि मुझे मंत्री बना ही दिया जाए, लेकिन
किस बात के लिए आपको मंत्री बना दिया जाए? अगर चलिए अब बन भी जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अगर ऐसा बयान कर सकते हो, भाई एक तरफ लोग संघर्ष कर रहे हैं कि परीक्षा पुनः हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लात खाना ही चाहिए। तो जब आप शासन सत्ता में हो, पेपर नहीं निरस्त करवा पाए, लोक सेवा आयोग, और सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई कि लोक सेवा आयोग जहां लिखा था बोर्ड में इलाहाबाद लोक सेवा आयोग प्रयागराज, वहां लीक सेवा आयोग प्रयागराज लिखा गया। यानी कोई भी पेपर होता है लीक हो जाता है, कोई भी एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाता है। अब आप सोचिए, कोई भी पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में कोई वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो पाती सही तरीके से देखा जाए तो। इसमें सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लगन लगा के पढ़ रहे हैं, वह विद्यार्थी की पहली बात तो उम्र ज़्यादा होती जा रही है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे छंट गए, कुछ विद्यार्थियों को तो जो है निराश कर दिया जाता है, धांधलेबाजी करके। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो ओम प्रकाश राजभर जी, आप मंत्री बन करके आप क्या कर सकते हैं? अगर आज आप मंत्री बन भी जाते हो तो क्या करोगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को विधायक बनाओगे, सांसद बनाओगे, अपने बेटी बेटा को फॉरेन कंट्रियों में भेजकर पढ़ाओगे? क्या गरीबों के बच्चों को भी समान शिक्षा के लिए आवाज़ उठा सकते हो क्या? अगर आप मेदांता जैसे महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तो क्या एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे को भी यह अधिकार मिल जाएगा क्या आपके मंत्री बनने से? या जो गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित वंचित हैं, आपके मंत्री बन जाने से क्या उनकी दरिद्रता, उनकी गरीबी, अछूतता दूर हो जाएगी क्या? आप तो मंत्री बन जाओगे, बन जाइए मंत्री। ओम प्रकाश राजभर जी, आप मंत्री बने, मेरी ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। और उसके साथ साथ ये कहूँगा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे अंबेडकर और मंडलवादी कमेरावादी समाज के लोगों, आप सबको ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो जनता का अधिकार लेकर के, जनता से अधिकार लेकर के, वोट लेकर के सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए वह दिल्ली लखनऊ एक किया हो मंत्री बनने के लिए। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है मित्रों, साथियों, कि आप सारे लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए ऐसे नेता, ऐसे विपक्ष को खड़ा करिए जो आरएसएस और बीजेपी को मात दे सके। आप ऐसे पावर बैंक को बनाइए जो सपा और बसपा को एक कर सके। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में बहुजनों की एक आवाम की आवाज उठनी चाहिए। ये टारगेट अगर आप लोग लेके नहीं चलेंगे तो ऐसे दल बदलू लोगों की मुराद पूरी होती रहेगी, और मेहनत कश करने वाले लोग, राजनीति में ईमानदारी से काम करने वाले लोग इसी तरह ठुकराए जाते रहेंगे, धोखा खाते रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए और कहते हुए निवेदन करूंगा कि आप सारे लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे या उनको स्वीकार करेंगे, आपके ऊपर निश्चित करता है। लेकिन मेरा जो कार्य है, मेरे आप सारे लोगों तक यह जानकारी होगी। और पुनः आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को मैं बधाई देता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।